मुख्यालय पलामू के जिला मुख्यालय डाल्टनगंज और हमारे साथ JLKM जयराम महतो त्रिपाठी छतरपुर की प्रत्याशी हैं प्रीति से हम ये बात करेंगे क्योंकि टिकट मिलने पर कितनी खुशी हुई थी पलामू में, क्योंकि पहला लिस्ट में नाम उनका आया। तो वैसे पलामू में खुशी थी, अब जमीन के ऊपर मेहनत कर रही हैं। पाटन की बेटी हैं, पाटन छतरपुर से चुनाव लड़ रही हैं। हम आइए जानते हैं क्या है रुझान, क्योंकि मेहनत को जोर के मेहनत तो हो रहा है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है जमीन के ऊपर कैसा लग रहा है? देखिए, जमीन पर उतरे हैं और जमीन के लोगों को दुख और दर्द को हम समझ उनको करीबी से देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है जो उनके ऊपर हुए और वो कैसे रहे हैं, इस समस्या से वो परेशान हैं, उस चीज़ से हम मुखातिब हो रहे हैं। तो उस समस्या को उनको हम सरकार बनने पर प्रयास करेंगे और अभी से हम प्रयास करना चालू कर दिए। आप एक स्टूडेंट लीडर रही हैं, जी। नौकरी जो आज सपना है पलामू नहीं झारखंड का, देश का, उस सपने को छोड़कर पलामू नहीं पाटन के सपने को बटोर कर चुनाव में कूदी, टिकट मिला, अब जमीन पे। तो जनता का क्या रुझान है, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज, एक 25 साल वाले, एक 5 साल वाले और एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको क्या रिस्पॉन्स? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं और काफ़ी मतलब अनुभव में थोड़ा सा कमी आप बोल रहे हैं। अनुभव की कमी नहीं, आप स्टूडेंट लीडर रही हैं। हाँ, स्टूडेंट लीडर हैं। स्टूडेंट लीडर रही हैं, पढ़ाई करते करते नौकरी नहीं मिलने के कारण आप अपने तकलीफ को, जनता की तकलीफ को चुनाव में उतरी। JKLM ने आपको विश्वास दिया और आज प्रत्याशी हैं, लेकिन आपका टक्कर बड़े बड़े दिग्गजों से है जो 25 साल की हैं, जो विधायक रह चुके हैं, 10 साल के हैं, सत्ताधारी नहीं कह सकते उनको भाजपा के कैसा क्या रुझान? जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो लोग अनुभवी हैं और हाँ, बिल्कुल अनुभवी हैं, राजनीतिक विचारधारा से अनुभवी हैं, लेकिन धरातल पे जो क्षेत्र में काम हो रहे हैं उन काम को लेकर के एक्सपीरियंस नहीं है, जहाँ तक मुझे लगा है। अगर हुआ रहता तो हम अभी क्षेत्र में जितने भी समस्याएं देखें वो समस्याएं हमारे सामने नहीं आती उभर कर। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट लीडर रही हैं, तो स्टूडेंट का, युवाओं का, सभी का हम दर्द समझ रहे हैं। वही दर्द हम किसी हर विभाग में उस प्रॉब्लम को, कोई पढ़ाई को लेकर के झेल रहा है, तो कोई किसी अपने खेती को लेकर के झेल रहा है, तो कोई वृद्धा अपना पेंशन को लेकर के परेशान है, हर विभाग में और कोई करप्शन से परेशान है। तो वो सारी चीज़ें हम स्टडी किए हैं और एक स्टूडेंट पढ़ा लिखा ही समझ सकता है कि वो किस हद तक वो समस्या को झेल रहा है, उसको किस तरह से आपको समाधान करने का आइडिया आना चाहिए। और जो हमारे विचारधारा है हमारे झारखंड के हित के लिए है और हमें जयराम महतो जी जो सुप्रीमो हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी युवा को दे रहे हैं, उसके बाद अपने झारखंड के मूलवासी और आदिवासी जो भी हैं उनको दे रहे हैं। आपने युवा की बात करी, लेकिन जयराम महतो जी अपने हिसाब से युवाओं को विश्वास किया, लेकिन देखा जा रहा है गढ़वा में लूट हुई और वो जेल में चले। एक जगह और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, इसको कैसा देख रहे हैं, क्योंकि अनएक्सपीरियंस आदमी को लाकर आप ताज तो देते हैं, लेकिन उस ताज को लात मारकर कीचड़ में जाने का काम है। नहीं, देखिए, ये जो जानकारी आप जो गढ़वा की बात कर रहे हैं वो जानकारी मुझे अभी भी मिला है और सुबह में मिला था, लेकिन हम उसमें हम ये ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि सच्चाई है कुछ अफवाह, लेकिन हाँ वो बात है कि एक वो बहुत बेहतर मौका खो चुके हैं, हम यही कहना चाहेंगे। वो मौका उनको लैप्स नहीं करना चाहिए था, उस मौके पर अपना विश्वास जता करके चुनाव लड़ना चाहिए था। और जहाँ तक की बात कह रहे हैं कि गढ़वा में जो भी है उसका अंदरूनी क्या है उनका हमको जानकारी नहीं है। नितिन जी, जब पहला साक्षात्कार हमने किया था कन्या सम्मान योजना की बात, आपने कहा था कि जुमला है, देखने में भी आ रहा है कि कुछ
बुजुर्ग लोगों का वृद्धा पेंशन रुका हुआ है। हाँ 3 महीने हो गए, किसी का 2 महीने आया है, किसी का 1 महीने आया है। इस पर क्या करना चाहिए? जो आप कह रहे हैं कि वृद्धा पेंशन रुका हुआ है, वही पेंशन रोक करके पैसा कन्वर्ट करके आपको मैया समान योजना में खुलेआम एक चुनावी मुद्दा बना करके लॉलीपॉप बना करके दिया जा रहा है। हम तो यही कहना चाहेंगे, महिलाओं को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि आप उस 2-3 महीने के 1000 पे मत जाइए, आप 5 साल के भविष्य पर जाइए। अपना वोट जो है बच्चों के भविष्य, अपना भविष्य, अपना विकास और अपने क्षेत्र के विकास को देख करके आप वोट दबाएं। जयराम महतो की पार्टी प्रीति का कितने सीटों पे पूरे झारखंड में चुनाव जीत रही है? कितने प्रतिशत? देखिए, हमारे झारखंड के हर एक जिले में चुनाव लड़ रहे हैं हमारी पार्टी, और जीत सुनिश्चित है कि 25 या 30 हमारी सीट निकल रही है। अगर हम कहें कि भाजपा की B3 या B4 के काम करेंगे जयराम, तो क्या ये सत्य होगा? क्योंकि सरकार में रहना और अपना बात को मनवाना वो भी जरूरी है। क्या ये सत्य होगा? देखिए, बीजेपी की B टीम है और ना ही हम JMM की C टीम है और न किसी का A टीम है। हमारा खुद का ताकत है। हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, नई पार्टी है और पूरे झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी अपनी ताकत देख सकते हैं आप। भले हम लोग फाइनेंशियल नहीं हैं, लेकिन हमारे विचारधारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी का B टीम है, उनके साथ अगर हमारा मुद्दा, हमारा विचारधारा, हमारी मांग पूरी होती है तो हम उनके साथ हैं, अन्यथा हम नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है नीतीश बाबू जो अपने कम सीट ला करके मुख्यमंत्री के पहरेदार हो जाते हैं, कहीं जयराम महतो का किस्मत आप लोगों का मैंने साथ दिया तो अगले झारखंड के भविष्य मुख्यमंत्री बीजेपी के समर्थन हो सकते हैं? नहीं, हो सकता है कि बीजेपी के समर्थन से हो सकते हैं या किसी और के समर्थन से हो सकते हैं। जहाँ तक है कि हम लोग पहली बार हम लोग अपनी ताकत से हम लोग अपना सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। बीजेपी कितना स्वस्थ है अपने जीत के लिए ताकत छपा? अभी हम 60% स्वस्थ हैं और 2 दिन में आपको 90% मिल जाएंगे। तो ये प्रीति जी हैं जो पाटन छतरपुर विधानसभा की प्रत्याशी है। क्या लग रहा है दिन प्रतिदिन क्षेत्र में घूम रहे हैं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, यानी कहा जाए तो पलामू में सबसे सुदूरवर्ती और सबसे पिछड़ा इलाका पाटन को माना जाए तो उसमें कोई दुविधा नहीं होगी। क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग इसको देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बड़े कम शब्दों में आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाटन विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ से कमज़ोर वर्ग के लोग को भी विधायक बनाया गया और वहाँ पैसे वाले भी विधायक जाते हैं। और आज जो लड़ाई लड़ी जा रही है पाटन छतरपुर में, एक तरफ रुपये वालों की ताकत है और एक तरफ एक गरीब बेटी की मेहनत है। अब पाटन वाले को यह निर्णय लेना है कि मेहनत करने वाली बेटी का को नेता बनाना है, ये दौलतमंद वाले लोगों को नेता बनाना है। वहाँ लड़ाई सीधा मैं कहूँगा अमीर और गरीब की लड़ाई हो रही है। अब पाटन की जनता को देखना है कि जयराम महतो के सोच से आई हुई एक महिला, एक लड़की, एक स्टूडेंट लीडर, जुझारू लड़की आपके क्षेत्र में है जो आपकी समस्याओं के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, हर की समस्याओं को सुनेगी। क्या आपको विश्वास है कि आज का जो दुनिया है अनावश्यक खर्चों का, क्या उस अनावश्यक खर्च को खर्च करके जो लोग अपनी मनता को बना रखे हैं वो क्या आपकी भावना को समझ पाएंगे? देखिए, उनको भावनाओं से हमारा समझना, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि अभी जो समय है, जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस राज्य की दुर्दशा नौजवानों के साथ, गरीबों के साथ, लाचारों के साथ, मजलूमों के साथ हो रही है, अगर उस समस्या में आप भागीदारी बनना चाहते हैं तो आपको बधाई। लेकिन एक 24 साल के शासन में दिल पर हाथ रख के सोच ले, कोई भी नौजवान हो, कोई भी किसान हो, कोई भी मजदूर हो, किसी भी वर्ग का जाति का हो, इस 24 साल में इस राज्य को सिर्फ लूटा गया। इस राज्य में आज तक नियोजन नीति, स्थानीय नीति, किसी भी नीति पर बात नहीं किया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बड़े मैंने हम लोग किस्मत वाले हैं कि एक नौजवान लीडर, एक गरीब घर का लड़का हवाई चप्पल पहनकर पूरे झारखंड में 2 पार्टियों को नींद उड़ाए हुए हैं।
दोनों राष्ट्रीय पार्टी राजनीति में चर्चा करते हैं कि जयराम महतो कैसे रोका जाए। इसी का परिणाम है हमारे कुछ प्रत्याशी पैसे के ताकत पर या किसी कारण से उनको बरगला के उनको अलग किया गया। वो इस बात को नहीं समझ, लेकिन आज के डेट में जयराम महतो कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जयराम महतो एक सोच का नाम है। जयराम महतो एक जज्बा का नाम है। जो जयराम महतो रात दिन बिना खाए, बिना पिए, बिना नहाए गरीब गुरुओं की आवाज़ बनकर आज झारखंड के गली गली घूम रहा है और नौजवान को ललकार रहा है कि एक बार विश्वास करो, इस राज्य के निर्माण के लिए, इस राज्य के अच्छे भविष्य के लिए अगर उनको मौका दिया गया और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से मैं गाँव गाँव गली गली आज देख रहा हूँ जयराम महतो पिता कर लोगों के प्रति उनका प्रेम बढ़ रहा है, लोग उन पर आस्था जताना चाह रहे हैं। लेकिन यह तो सबको जानता है कि आज के सत्ता और आज की राजनीति दौलत की राजनीति हो गई है, पैसों की राजनीति हो गई है, ताकत की राजनीति हो गई है। और हमारे जयराम महतो के पास न पैसा है और न ताकत है। हमारा जयराम महतो के पास सिर्फ जुनून है और झारखंड के लिए कुछ करने की जज्बा है और वह लड़का गाँव गाँव गली गली घूम रहा है। और मैं फिर आपको थोड़े शब्दों में एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जयराम महतो, मैंने जो उनको रीड किया, मैं जब उनके साथ जुड़ा, मैं भी किसी पार्टी में जुड़ा हुआ था, लेकिन उनके विचार जब मैं जुड़ा तो उनको रीड किया तो उनको महसूस हुआ कि जयराम महतो वक्त के कोख से जन्म लेने वाला एक ज्वालामुखी का नाम है। जयराम महतो वक्त के कोख से जन्म लेने वाला एक ज्वालामुखी का नाम है, जो भय को, भ्रष्टाचार को मिटाकर खाक कर देने की माला रखने वाला औलाद का नाम है। अगर इस नौजवान को एक बार चुनाव में मौका दिया गया तो हम विश्वास दिलाते हैं कि आने वाला कल इस झारखंड का कोई भी नौजवान आने वाले समय में किसी राज्य में रोजगार मांगने नहीं जाएगा। पूरे हिंदुस्तान बाहर के लोग यहाँ रोजगार मांगने आएंगे। ऐसा झारखंड का निर्माण किया जाएगा। नौजवान लगा हुआ है, इंसान बन के आ रहा है, लेकिन हम समझे तब ना। हमें तो विलासिता की जिंदगी पसंद है, दारू मुर्गा खाने की आदत है, 500 रुपये वोट में लेने की आदत है। हमें तो 5 साल गुलामी करने की आदत है। कब छोड़ेंगे हम, कब समझेंगे हम उस गुलामी के जंजीर को तोड़ करके अच्छे इंसान को कब वोट देंगे। तो मेरी गुहार है, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए, मुर्गा दारू पे मत बिकिए, नहीं तो 5 साल गुलाम बन के रहिए। मेरा दोबारा गुहार, अच्छे को चुनिए, सच्चे को चुनिए। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।